हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बूश। साउथ ईस्ट एशिया के किस देश ने पहला हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम बूश है उसको लॉन्च किया है। हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, तो इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? सही आंसर है इंडोनेशिया। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू है 7.3 बिलियन US डॉलर और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फंड कर रहा है चाइना। और ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत इस इंडोनेशिया देश में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। सेकंड है, हु विन्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स। हाल ही में मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो उन इलेक्शंस को कौन जीता है, यानी नया प्रेसिडेंट कौन बना है मालदीव का? सही आंसर है मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली थे उन्हें हराया है और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद मुइज़ू जो है प्रो चाइना है, बल्कि इब्राहिम सोली प्रो इंडिया थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी अचीव्स 100% ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस को अचीव किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर यूटी ने। ODF प्लस के अंतर्गत क्या है? मैनेजमेंट की जाती है ग्रे वाटर और जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसके अंतर्गत। ग्रे वाटर उस वाटर को कहा जाता है जो घरों और ऑफिस की बिल्डिंग से निकलता है गंदा पानी, उसे ग्रे वाटर कहा जाता है। तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योंकि वो कहीं ड्रिंकिंग वाटर में ना मिक्स हो जाए, इसलिए इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मेंटेन करना पड़ता है। ये ODF प्लस प्रोग्राम जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रेनिंग लैब्स एंड 5G हेल्थ एप्लीकेशंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। किसने भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ एप्लीकेशंस को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाले हैं मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टूरिज्म एंड कल्चर, जिनका नाम है G किशन रेड्डी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कांग्रेस हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट वुड एबॉलिश द इनकम टैक्स। किस देश की संसद ने एक बिल को पास किया है जिसके अंतर्गत वो इनकम टैक्स को एबॉलिश करना चाहते हैं? सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने एक बिल पास किया है जिसके अंतर्गत ये आयकर को समाप्त करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी इनकम टैक्स होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा जितने भी अर्जेंटीनीज हैं उनके लिए, चाहे उनका इनकम लेवल कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड IGST फ्रॉम विच सर्विसेज रिसेंटली। भारत की सरकार ने हाल ही में IGST को माफ़ कर दिया है किस सर्विस से? सही आंसर है ओशियन फ्राइट सर्विस। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन लॉन्च की है जिसके अंतर्गत IGST एक्ट के अंतर्गत जो ओशियन फ्राइट सर्विसेज है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है IGST की कैटेगरी से। ओशियन फ्राइट बेसिकली एक शिपिंग है जिसमें अंतर्गत क्या होता है कि सामान को शिपिंग के थ्रू भेजा जाता है समुद्री रास्तों से, कार्गोज के थ्रू उनको लोड करके। तो समुद्री रास्तों से जो व्यापार किया जाता है उसे बोला जाता है ओशियन फ्राइट सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो दुनिया का 90% ट्रेड जो है इसी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। भारत का कौन सा राज्य महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देगा? सही आंसर है मध्य प्रदेश। बेसिकली ये स्टेप लिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा कि जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए और ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन को 35% रिजर्वेशन देगा, एक्सेप्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो इंश्योरेंस कंपनीज के अंतर्गत एक कैटेगरी आती है जनरल इंश्योरेंस, उसके जो नए चेयरमैन एंड MD किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है रामास्वामी N।
जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसकी इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत 22 नवंबर 1972 को स्थापना की गई। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी गेट्स इंडियाज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। जो भी आपके दिव्यांग हैं उनको हाई टेक इंडिया का पहला स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां पे जो भी दिव्यांगजन हैं उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये खुला है ग्वालियर एमपी में, और इसका नाम रखा गया है भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, क्योंकि ये भी ग्वालियर से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023। 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसे दिया गया है? आंसर है नरगिस मोहम्मदी ऑफ ईरान। ईरान की एक महिला जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, उन्हें ये दिया गया है। और देने का पर्पस क्या है? क्योंकि ईरान में महिलाओं को दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लड़ने के लिए, साथ में ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करने के लिए और सबकी आज़ादी के लिए एक सिंगल आवाज़ बन के उठी ये महिला, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो इन्हें 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर थे 8 अक्टूबर के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।